अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवो हम। पिछले यानी भाग 371 में हमने देखा शक्ति, ये दोनों का भी ब्रह्मांड निर्माण करने में सहयोग है। फिर भी उनको ब्रह्मांड कैसे निर्माण किया है और कैसे चला रहे हैं, इसके बारे में ब्रह्मांड निर्मिति की खोज लगाने के लिए शर्त का बीड़ा रखना वगैरह महत्वपूर्ण कारण का विस्तार, ये खुलासा श्रीनाथ ये बताने वाले हैं। अब देखेंगे भाग 372। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति, इन्होंने ब्रह्मांड निर्माण करके वो ब्रह्मांड नष्ट करना है। यानी उस ब्रह्मांड की आयु कुल 17 काल है, ये तय किया है और हर एक घटना घटवानी है, ये भी उन्होंने अपने मन में तय किया है। उसके साथ उन्होंने सब मूल शक्ति इनको बताया है। उसके बाद वापस मूल सब शक्ति इन्होंने एक साथ से वापस विचार करके हर एक काल के कार्य काल में क्या क्या घटना घटवानी है, वो सब ये अनुमति से तय किया है। और उसके बाद श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति और बाकी की शक्ति इन्होंने विचार करके, सबने चर्चा करके ब्रह्मांड के आयु के 17 काल में के हर एक काल का कार्यकाल ये तय किया है। और उसी तरह एक काल का कार्यकाल, इसमें कौन कौन सी घटना ये किस प्रकार से बिठानी है और किस प्रकार की घटना ये घटवानी है, ये सब विचार से और चर्चा करके तय किया है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति, इन्होंने उसके बाद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति स्त्री रूप इनको अपने सामने बुला के लिया है और उनको बताया है कि आप ज्योति का रूप धारण करके अवतार ले और ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के नीचे रुककर दिन और रात घटवाने का कार्य करे। ऐसा उनको बताने के बाद तुरंत ही श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति स्त्री रूप इन्होंने ज्योत का रूप धारण किया है और श्री नाथ जी ने पहले जिस तरह से बताया उस तरह से सूर्य के पास रुककर दिन और रात घटवाने के लिए जो अवतार धारण किया था, वो अवतार वापस उन्होंने धारण किया है। और श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति, ये अवतार वही बाजू को जाके रुका है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इन्होंने उसके बाद श्री आदि तेज शक्ति स्त्री इनको अपने सामने बुला के लिया है और उनको बताया है ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के ऊपर रुककर अमावस और पूर्णिमा से अमावस घटवाने के लिए आपने जो पहले अवतार धारण किया है, वो अवतार लेकर अपना कार्य करे। उस तरह से श्री आदितेज शक्ति स्त्री रूप इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और उस ज्योति ने श्री नाथ जी ने पहले जो वर्णन लिया है वो अवतार धारण किया है। श्री आदित्य शक्ति ये अवतार वही बाजू को रुका है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने
उसके बाद श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनको अपने सामने बुला के लिया है और उनको श्री नवकाल राक्षस ये निर्माण करने के लिए कहा है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इन्होंने तुरंत ही उस स्थान के ऊपर श्री नवकाल राक्षस इनकी निर्मित की है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप ये उस स्थान के ऊपर वातावरण में खड़े रहे थे। तब उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने श्री नाथ जी ने पहले वर्णन किया है उस तरह से एक नंबर श्री काल राक्षस ये रूप धारण किया है। तब श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इन्होंने उनको उनका कार्य समझा के बताया है और तुरंत ही उनको शस्त्र और वाहन दिए हैं। उसके बाद तुरंत ही एक नंबर श्री काल राक्षस इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत ये वापस श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके बीच में के आंख में प्रवेश करके विलीन हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने 2 नंबर काल राक्षस ये श्री नाथ जी ने पहले ही वर्णन किया है उस तरह से रूप धारण किया है। तब श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इन्होंने उनको उनका कार्य समझा के बताया है और उनको शस्त्र और वाहन दिए हैं। उसके बाद तुरंत ही 2 नंबर श्री काल राक्षस इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके दाएं आंख में प्रवेश करके विलीन हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने 3 नंबर श्री काल राक्षस ये श्री नाथ जी ने पहले वर्णन किया है उस तरह से रूप धारण किया है। तब श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने उनको उनका कार्य समझा के बताया है। उसके बाद उनको शस्त्र और वाहन दिए हैं। उसके बाद 3 नंबर श्री काल राक्षस इन्होंने तुरंत ही ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत वापस श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके दाएं आंख में प्रवेश करके विलीन हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनको वापस बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने 4 नंबर श्री काल राक्षस ये श्री नाथ जी ने पहले वर्णन किया है उस तरह से रूप धारण किया है। तब श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इन्होंने उनको उनका कार्य समझा के बताया है और उसके बाद उनको शस्त्र और वाहन दिए हैं। उसके बाद तुरंत ही 4 नंबर काल राक्षस इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके बीच में के आंख में प्रवेश करके विलीन हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने 5 नंबर काल राक्षस ये श्री नाथ जी ने पहले वर्णन किया है उस तरह से रूप धारण किया है। तब श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इन्होंने उनको उनका कार्य समझा के बताया है और उसके बाद उनको शस्त्र और वाहन दिया है। उसके बाद तुरंत ही 5 नंबर की श्री काल राक्षस इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके दाएं आंख में प्रवेश करके विलीन हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने 6 नंबर श्री काल राक्षस ये श्री नाथ जी ने पहले वर्णन किया है उस तरह से रूप धारण किया है। तब उनको श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इन्होंने उनका कार्य समझा के बताया है और उसके बाद उनको शस्त्र और वाहन दिया है। उसके बाद तुरंत ही 6 नंबर श्री काल राक्षस इन्होंने वापस ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके बाएं आंख में प्रवेश करके विलीन हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने 7 नंबर श्री काल राक्षस ये श्री नाथ जी ने पहले वर्णन किया है उस तरह से रूप धारण किया है
तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री रूप इन्होंने उनको उनका कार्य समझा के बताया है और उसके बाद उनको शस्त्र और वाहन दिए हैं। उसके बाद तुरंत ही 7 नंबर काल राक्षस इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री रूप इनके बीच में के आंख में प्रवेश करके विलीन हुई है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 373 में हम देखेंगे श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री रूप इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने 8 नंबर श्री काल राक्षस ये श्री नाथ जी ने पहले वर्णन किया है उस तरह से रूप धारण किया है। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री रूप इन्होंने उनको उनका कार्य समझा के बताया है और उसके बाद उनको शस्त्र और वाहन दिए हैं। उसके बाद तुरंत ही 8 नंबर श्री काल राक्षस इन्होंने वापस ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री रूप इनके दाएं आंख में प्रवेश करके विलीन हुई है।